Assalamu alaikum students. Hope you are fine. Open your science books and open page number 18. स्टूडेंट्स पिछले जो लेक्चर्स आपको सेंड किए थे मैंने उसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रहा था कि आपके पास जो बुक थी वो चेंज थी और जो मेरे पास बुक थी वो चेंज है। लेकिन अब जो बुक्स हैं जो मेरे पास है और जो आपके पास है दोनों बुक्स सेम हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग जो पिछला प्रॉब्लम्स आपको आ रहे थे एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 1 की और जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनमें जो प्रॉब्लम था पहले उसको हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो इस वीक का हमारा चैप्टर है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो आप पहले पेज नंबर 18 ओपन करें कि जो चैप्टर नंबर 1 था उसकी जो एक्सरसाइज थी उसको हम लोग न्यू बुक के मुताबिक सॉल्व कर लें। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 18 पे आपके पास आता है चूज़ द करेक्ट आंसर्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। साइंटिस्ट क्लासिफाई लिविंग थिंग्स इन अ फील्ड नोन एज टेक्सोनॉमी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन टेक्सोनॉमी। नंबर 2, the number of living species that have been discovered up till now are option B 1.6 million. Number 3, which of the following is an aquatic organism? Lizard, ostrich, shark, bat. Option C is correct, shark. Number 4, insects and dash are the examples of vertebrates: worms, fishes, reptiles, amphibians. Number A, worms is correct. 5, the earth's largest group of animals is fish, reptiles, insects, mammals. Option D is correct, mammals. Come to page number 19. Point number 6, which is the largest group of plants? Mosses, ferns, gymnosperms, angiosperm. Option C, option D, angiosperm is correct. Point number 7, the differential characteristic of angiospermic plants is seed, leaf, root and fruit. Option number A, seed is correct option. Point number 8, which plant has a feature of rounded and fat seed to feed the embryo plant? Mosses, ferns, monocot, dicot. Option D is correct, that is dicot. Point number 9, which of the following is a group of flowering plants? Ferns, mosses, gymnosperms, angiosperms. Option D, angiosperm is correct option. अब जो पहले आपको MCQs मैंने करवाए थे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, तो अब ये जो MCQs हमने किए हैं वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट आंसर्स पे। शॉर्ट आंसर्स जो आपको पिछले लेक्चर में दिए गए थे वो सारे जो हैं इसी सीक्वेंस से थे। सिर्फ थोड़ा जो डिफरेंस था वो क्वेश्चंस में डिफरेंस आएगा, आंसर जो हैं वो वही वाले आपने लिखने हैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर एक चेंज है जो है क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन क्लासिफिकेशन, इसका आंसर आप नोट करें। और जो क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं ये वही जो पिछला लेक्चर था उसमें जो आंसर्स बताए गए थे वो आंसर इसी के मुताबिक हैं, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो डिफाइन क्लासिफिकेशन है उसका आंसर आप नोट कर लें पेज नंबर 8 पे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन क्लासिफिकेशन, पेज 8 पे इसका आंसर है साइंटिस्ट अरेंज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम, दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन क्लासिफिकेशन का आंसर ये फर्स्ट 3 लाइन्स हैं। कम टू द एक्सरसाइज। अब जो है इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस भी जो हैं वो उसी तरह से सेम हैं जो पहले आपको पिछले लेक्चर में बताए गए थे। सिर्फ आपने डिफ़र क्या करना है कि यहाँ पे जो है सिर्फ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं और आंसर्स जो हैं वो उसी तरह से वही वाले आपने लिखने हैं।
अब हम चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 की जो रीडिंग थी वो भी आपको उस बुक के अकॉर्डिंग करवाई गई थी, तो उसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो इस बुक के अकॉर्डिंग थे। सिर्फ जो टॉपिक्स डिफरेंस आ रहा है टॉपिक्स में वो आपको दोबारा रीडिंग करवा देते हैं। पेज नंबर 24, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से हम दोबारा रीडिंग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। Advantages and disadvantages of living organisms. Organisms have been great effect on organisms' life. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है किसी भी एक ऑर्गेनिज़म की लाइफ पे, जानदार किसी भी चीज़ पे। सम आर बेनिफिशियल एंड सम अदर आर हार्मफुल। उनमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। बेनिफिशियल का मतलब है कि वो हमें बेनिफिट देती हैं, फ़ायदेमंद हैं, और सम अदर जो हैं वो क्या हैं, हार्मफुल हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हैं। हेयर वी विल एक्सप्लोर बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम दोनों एस्पेक्ट्स इसके पढ़ेंगे कि कौन सी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेनिफिशियल हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। आर्टिकल 2.3.1 एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इसका बेनिफिशियल इफेक्ट हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं। फूड मैन्युफैक्चरिंग, बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट फॉर एग्जांपल यीस्ट, पेनिसिलियम एंड lactobacillus etc. are used in the production of fermented food and beverages। ठीक है, हम बैक्टीरिया को और फंजाई को यूज़ करते हैं यीस्ट बनाने में, पेनिसिलियम जो एक मेडिसन है, लैक्टोबैसिलस एक्सेट्रा, इन तमाम चीज़ों को हम यूज़ करते हैं किस में, प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड एंड बेवरेजेस। ठीक है, फर्मेंटेड फूड मतलब जो फूड ख़मीर से तैयार किया जाता है वो फूड, और साथ में बेवरेजेस मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनती हैं जहाँ पे, वो तमाम चीज़ें इन जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं इनसे हम बनाते हैं। बैक्टीरिया मेक चीज़ एंड यगर्ट वेयर एज फंजाई मेक ब्रेड। बैक्टीरिया जो है वो मेक चीज़, ठीक है, बैक्टीरिया से हम चीज़ बनाते हैं, और यगर्ट जो दही होती है वो हम फंजाई से जो है, हमारे पास बैक्टीरिया क्या बनाता है, चीज़ और योगर्ट। ठीक है, चीज़ और योगर्ट मतलब कि चीज़ और उसके अलावा क्या है, दही जो बनाता है वो बैक्टीरिया से बनती है। वेयर एज फंजाई मेक ब्रेड, और ब्रेड जो है वो हम बनाते हैं फंजाई से। मेकिंग मेडिसन्स, बैक्टीरिया मेक वाइटामिन्स फॉर अस। बैक्टीरिया हमारे लिए क्या बनाते हैं, वाइटामिन्स। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, जो मेडिसन्स हैं, वैक्सीन्स एंड इंसुलिन। ठीक है, वैक्सीन जो इंजेक्शंस हैं और इंसुलिन जो भी मेडिसन्स हैं जो हम लोग शुगर के लिए यूज़ करते हैं, वो तमाम मेडिसन्स यूज़ किससे बनती हैं, बैक्टीरिया से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज टू इन्हेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं ताकि जो ज़रख़ेज़ी है ज़मीन की वो ज़्यादा हो जाए। बायो फर्टिलाइज़र एज़ वेल एज़ टू किल हार्मफुल पेस्ट एंड सेविंग क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज़। इसके अलावा जो ख़तरनाक कीड़े मकोड़े होते हैं क्रॉप्स पे, फसलों पे, उनको किल करने के लिए भी हम बैक्टीरिया वगैरह को स्प्रे यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू डिग्रेड द टॉक्सिक मटेरियल्स लाइक ऑयल, पेट्रोलियम, प्लास्टिक एक्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जिनकी वजह से ऑयल, पेट्रोलियम और प्लास्टिक जो है वो ख़त्म होती है। डिग्रेड होना, डिग्रेड का मतलब है ख़त्म होना। ठीक है, जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जैसे ऑयल, पेट्रोलियम और प्लास्टिक, इन तमाम चीज़ों को कौन ख़त्म करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डाइजेशन, मैनी बैक्टीरिया लिव इनसाइड ह्यूमन इंटेस्टाइन टू हेल्प इन डाइजेशन। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में लिव करते हैं ताकि रहते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या करें, डाइजेशन में हमें हेल्प कर सकें। क्लीनिंग वाटर, बैक्टीरिया आर आल्सो यूज टू क्लीन आवर ड्रिंकिंग वाटर। इससे हम अपने पीने वाले पानी को भी साफ़ कर सकते हैं बैक्टीरिया से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया
एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स। अब कहते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई हैं, वो क्या हैं, डिकम्पोजर्स हैं, मतलब कि वो चीज़ों को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। दे ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स, मरे हुए चीज़ों को, मरे हुए जानदारों को ये तोड़ फोड़ इनकी करते हैं। एंड मैटर इनटू सिंपल सब्सटेंस, एंड दस जो कॉम्प्लेक्स चीज़, जो बड़े साइज़ में जो चीज़ होती है वो मर जाती है या ख़राब हो जाती है, उसको फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो स्मॉल सिंपल सब्सटेंस में, स्मॉल पीसेस में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और इस तरह से क्या होता है, ज़रख़ेज़ी जो है वो ज़मीन की बढ़ जाती है।